प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहचानने का ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के रूप में 12th बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट के कंपटीशन में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। यदि नॉन आइडियल है तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन है कि निगेटिव डेविएशन है। एग्जाम्पल को याद रखने से अच्छा है कि ट्रिक द्वारा उसको समझें ताकि आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सॉल्यूशन दो तरह का, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का देखे थे, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है राउल्ट लॉ से और एक निगेटिव डेविएशन दर्शाता है राउल्ट लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन हिंदी में जिसको कहा जाता है धनात्मक विचलन और निगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें जो पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इसमें डेल्टा V जो होता है इज इक्वल टू 0, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, यदि 50 मिलीलीटर सॉल्यूट है और 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट है तो मिलाने के बाद टोटल 100 मिलीलीटर ही होगा, न 100 मिलीलीटर से कम होगा न 100 मिलीलीटर से अधिक होगा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और पढ़े थे कि एंथैल्पी चेंज भी इसमें क्या होता है, 0 होता है, एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव डेविएशन पढ़े थे कि डेल्टा V जो है पॉजिटिव होता है, यानी डेल्टा V यानी वॉल्यूम क्या होता है कि इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ता है। और डेल्टा H भी हम लोग पढ़े थे कि पॉजिटिव होता है, यानी यह इसमें हीट हमको देना पड़ता है, यह इंडोथर्मिक होता है, उष्मा शोषी होता है, उष्मा शोषी। उसी तरह निगेटिव डेविएशन हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा भी इसमें निगेटिव होता है। निगेटिव आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक, आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन का मतलब हो गया कि वॉल्यूम जो है वह डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करना यानी आयतन जो है घटता है। और डेल्टा H निगेटिव यानी यह जो होता है उष्मादायी होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जो बातें हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन होगा 50 मिलीलीटर सॉल्यूट 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 100 मिलीलीटर ही होगा, ना कम होगा ना अधिक होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव डेविएशन जो दर्शाते हैं राउल्ट लॉ से, उनका वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि डेल्टा भी पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होता है। और जो निगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। यदि पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाला कोई सॉल्यूशन है, 50 मिलीलीटर सॉल्यूट 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100 मिलीलीटर से थोड़ा अधिक होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यदि निगेटिव डेविएशन दर्शाने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो 50 मिलीलीटर सॉल्यूट और 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 100 मिलीलीटर से थोड़ा कम होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो ये तो वो बातें हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोगों को इसको याद करने का ट्रिक देखना है, ठीक है। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रिक हमको याद रखना है क्या, तो बगल वाली, क्या ट्रिक याद रखना है, बगल वाली। बगल वाली मतलब बगल वाली, नेक्स्ट, बगल वाली यानी नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इसका सॉल्यूशन है। यह आइडियल है कि नहीं,
तो हेक्सेन में कितना कार्बन होता है 6 और हेप्टेन में 7, दोनों एल्केन। तो इसके जस्ट बाद वाला ये एल्केन में हेक्सेन के जस्ट बाद वाला हेप्टेन आता है, तो ये बगल वाला हो गया, बगल वाला हो गया, यानी नेक्स्ट हो गया। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह यदि एक और एग्जांपल लें, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, यह आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं? देखिए बेंजीन तो दोनों में है, अब यहां देखिए क्लोरो है, यहां ब्रोमो है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो। तो क्लोरीन के जस्ट बाद ब्रोमीन आता है, क्लोरीन के बगल वाला है, बगल वाला है ब्रोमीन। तो बगल वाला क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के अगल बगल है, ये ब्रोमीन क्लोरीन के बगल वाली है, इसलिए अब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसी में कहा जाए कि फ्लोरोबेंजीन हो और आयोडोबेंजीन हो, तो क्या इसका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा? फ्लोरोबेंजीन हो और आयोडोबेंजीन हो तो इसका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये अगल बगल स्थित नहीं है। यदि क्लोरोबेंजीन हो और आयोडोबेंजीन हो तो उसका सॉल्यूशन आइडियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगल बगल स्थित नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, लेंगे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ठीक है। दोनों में देखिए इथाइल, यहां ब्रोमाइड है, यहां आयोडाइड है, तो ब्रोमीन और आयोडीन देखिए अगल बगल स्थित है, तो यह कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन हो गया आपका, यह बेंजीन हो गया, और टोलुइन, इसी में एक कार्बन और मिला दिए तो ये क्या हो गया? टोलुइन हो गया। तो दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस है। तो एक कार्बन का डिफरेंस है तो अगल बगल स्थित है ये, इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो एक कार्बन का डिफरेंस हो, जैसे यहां आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं, एक कार्बन का डिफरेंस हो या पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आगे पीछे हो, अगल बगल स्थित हो पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, इसमें याद रखना है बगल वाली यानी नेक्स्ट, चाहे वो कार्बन की संख्या में नेक्स्ट हो या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन में नेक्स्ट हो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के? दो तरह के। एक जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं और दूसरा जो निगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। दो तरह का हम लोग पढ़े हैं। पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन और निगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा, कौन निगेटिव डेविएशन? तो देखिए इसके लिए कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। ये ट्रिक याद रखना है। कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला देखिए, का यानी हो गया कार्बन, कलश, कल यानी हो गया क्लोरीन, स यानी हो गया सल्फर। कार्बन और क्लोरीन से मिलकर CCl4 बनता है और कार्बन सल्फर से CH2, और इसके बाद क्या है? अल्कोहल। तो यदि किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स में अल्कोहल हो या CH2 हो या CCl4 हो, यानी दो यदि कंपोनेंट्स दिए हुए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी एक अल्कोहल हो, चाहे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, कोई भी एक अल्कोहल हो, या CH2 हो या CCl4, तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो वह पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा। तो ये याद रखना है, कलश में अल्कोहल पॉजिटिव या पॉजिटिव डेविएशन।
और निगेटिव डेविएशन का एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। यदि एसिड है, क्या है, एसिड है तो वह निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। कैसा डेविएशन? निगेटिव डेविएशन। कोई भी एसिड, जैसे मान लीजिए HCl है, HNO3 है, CH3COOH है, यदि एक कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूशन बनाने वाले जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें से कोई भी एक यदि एसिड है तो वह निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना है, का प्लस में अल्कोहल पॉजिटिव, यानी कार्बन के साथ क्लोरीन CCl4 हो, CH2 हो या अल्कोहल, तीनों में से कोई एक रहेगा तो पॉजिटिव, और एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। यदि एसिड इनमें से कोई एक है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव डेविएशन। अब देखते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि CH3OH और H2, यह कैसा सॉल्यूशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन? तो देखिए अल्कोहल इसमें आ गया तो यह कैसा हो जाएगा? तो पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह यदि कहें C2H5OH प्लस H2, अल्कोहल आ गया तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन। यदि हम कहें कि CH3COOH प्लस H2, देखिए तो ये क्या है? एसिड है, और एसिड आएगा तो कैसा? निगेटिव डेविएशन। एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, यह निगेटिव डेविएशन हो गया। यदि हम कहें कि HCl और H2O तो निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये हम लोग देखे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल यानी पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दर्शाने वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके हम लोग ट्रिक देखे। अब हम लोग कुछ देखेंगे एग्जांपल। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा और कौन निगेटिव। तो देखिए इसमें इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड है, तो इथाइल ब्रोमाइड तो इथाइल तो दोनों में आ गया। अब ब्रोमीन और आयोडीन दोनों अगल बगल स्थित हैं तो यह आइडियल सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल दोनों में है, ब्रोमीन और क्लोरीन अगल बगल स्थित हैं इसलिए यह भी आइडियल। उसी तरह क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन दोनों में है, क्लोरीन ब्रोमीन अगल बगल स्थित हैं इसलिए सभी आइडियल सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें आप बताइए कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दर्शाएगा और निगेटिव डेविएशन कौन दर्शाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का ट्रिक क्या बताएं? का प्लस में अल्कोहल पॉजिटिव, यानी कार्बन के साथ क्लोरीन CCl4, कार्बन के साथ सल्फर CH2 और अल्कोहल CCl4 CH2 और अल्कोहल, इसमें से यदि कोई भी एक उपस्थित है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए ये अल्कोहल हो गया CH3OH, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, यहाँ CH2 है, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ CCl4 है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सभी पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। निगेटिव डेविएशन का क्या बताएं कि एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। यदि किसी में भी एसिड है तो वह निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहाँ भी एसिटिक एसिड, तो ये सभी क्या हो गए? तो ये निगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो बुक में रहते हैं और जो कंडीशन में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा एक और तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए कि हम दोनों का वॉल्यूम सेम अमाउंट में लें और दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि 50 मिलीलीटर इथाइल आयोडाइड और 50 मिलीलीटर इथाइल ब्रोमाइड को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वह कितना होगा? 100 मिलीलीटर होगा या 100 मिलीलीटर से कम होगा या 100 मिलीलीटर से अधिक होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यह आइडियल है कि नॉन आइडियल। यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यदि नॉन आइडियल होगा, आइडियल होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं। नॉन आइडियल में यदि पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अधिक होगा, और यदि निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल? तो यहाँ पर
इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन और आयोडीन अगल बगल स्थित है और ये दोनों इथाइल है, तो ये आइडियल हो गया। आइडियल होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, 50 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर टोटल 100 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर, इसमें ना वॉल्यूम घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हो कि 50 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल और 50 मिलीलीटर वाटर को मिला दिया गया, अब जो सॉल्यूशन क्या होगा, उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर होगा या 100 मिलीलीटर से कम होगा या 100 मिलीलीटर से अधिक होगा। तब हम देखेंगे कि यह कैसा सॉल्यूशन है। अल्कोहल, तो अल्कोहल आ गया तो यह पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, यानी 50 और 50 100 हुआ तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 से थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि डेल्टा भी पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो 100 से अधिक होगा। उसी तरह यदि हो कि 50 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड और 50 मिलीलीटर वाटर मिलाया जाए तो विलियन का टोटल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर होगा या 100 मिलीलीटर से कम होगा या 100 मिलीलीटर से अधिक होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड है, एसिड आ गया तो एसिड होगा तो निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा, और निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा भी निगेटिव होता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो 50 और 50 100 हुआ, लेकिन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 से क्या होगा, कम होगा, तो ये 100 मिलीलीटर से कम होगा। तो इस तरह से हम आपको ट्रिक बताएं। आइडियल के लिए बगल वाली, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एक अधिक हो या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन आगे पीछे हो। पॉजिटिव डेविएशन के लिए का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, यानी कार्बन कलश यानी क्लोरीन और सल्फर, CCl4 CH2 और अल्कोहल तीनों में से कोई भी एक यदि विलयन का घटक है, सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, तो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव के लिए बताया एसिड पड़ा तो हुआ नेगेटिव, यदि कोई भी एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई भी एक एसिड है यदि कंपोनेंट में, तो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। आशा है आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे। यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।